हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी दशमलव की संख्या का जोड़ना और घटाना कैसे कर सकते हैं, यानी जोड़ घटाव हम लोग दशमलव संख्या का कैसे बना सकते हैं। आज से क्लास काफी मस्त जबरदस्त होने वाला है, इसलिए मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ अंत तक जरूर से बने रहें। और अंत तक बने रहने के बाद यदि आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगता है तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ताकि इस क्लास से और भी बच्चे यह सीख सकें कि किसी भी दशमलव वाली संख्या का जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है। और मैं आप सबको यह जरूर से बता देना चाहूंगा कि मैं इस चैनल पे हमेशा मैथ और साइंस का ट्रिकली और कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को लेकर आते रहता हूं, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के मैथ और साइंस की क्लासेस आती रहती है। इसलिए आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किसी भी दशमलव का जोड़ और घटाव कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि किसी भी दशमलव का जोड़ को हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पहला एग्जाम्पल है कि 7.2 को 2.5 में कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आप सबको यह बता देना चाहूंगा कि अगर आपको एक लाइन में जोड़ करना नहीं आता है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 7.2 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। तो सबसे पहले यहां तो क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे, दे दिए। अब देखिए दशमलव के बाद कौन सी संख्या है, 2 है तो 2 दे देंगे। ठीक है, दशमलव के इधर कौन सी संख्या है, 5 है तो 5 दे देंगे। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली जोड़ देंगे जैसे हम लोग जोड़ बनाते हैं। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, और 7 और 2 9 हो गया। और यहाँ पे जो डेसिमल है वो डेसिमल का डेसिमल रह जाएगा वैसे ही। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये बहुत बेसिक लेवल का था। ठीक है, अब चलिए हम लोग इससे थोड़ा अगले लेवल का क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा है 6.82 को 9.85 में क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या बताया हूं कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप यहां इसको ऐसे लिख लीजिए 6.82। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, दशमलव के इस साइड में। ठीक है, यानी ये दाहिने साइड में कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो उन दोनों को दशमलव के दाहिने साइड में लिख देंगे। ठीक है, 8 5 है। ठीक है, अब बाएं साइड में कितनी संख्या है, तो एक संख्या है, 9 है, तो उस 9 को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जोड़ बना लेंगे। तो देखिए 5 और 2 7 हो गया, और 8 8 16, 16 का कितना होता है, 6 होता है, हाथ में आ गया 1। ठीक है, दशमलव है तो दशमलव, और 6 9 कितना होता है, तो 15, और हाथ का 1 16 हो गया। तो यहां से हमारा कितना निकल के आ गया, 16.67, 16.67 हमारा निकल के आ गया। आप बोलिएगा सर 16.67 क्यों नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 16 जब दशमलव आ जाता है ना, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक एक अंक को लगते हैं पढ़ने, एक एक अंक को लगते हैं गिनने। यानी 16.67 ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, 16.67 बोलेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको एक लाइन में जोड़ की तरह बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोले, देखिए ये जो है हमारा 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए ये 8 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 16 होगा। ठीक है, 16 का कितना हो गया हमारा, 6, हाथ में आ गया 1 आ गया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसको जोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, दशमलव है तो दशमलव दे दिए। अब देखिए हाथ में 1 हमारा पहले से है, और 6 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 15, और हाथ का 1 16। देखिए हमारा वही आंसर निकल के आया, इतना ही आंसर यहाँ पे भी हमारा निकल के आया है। ठीक है,
तो ये तो हो गया, आप समझ गए, ठीक है। अब चलिए थोड़ा उससे भी टफ लेवल का, जो कि एडवांस लेवल का है, उसको हम लोग कैसे बना पाएंगे उसको देखिए। यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। तो करना बिल्कुल कुछ नहीं है, हम लोग को ऐसे ही क्या करना है, लिखना है, ठीक है। ये देखिए 43.2 और दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है। और उसके बाद कितना है, 2 अंक है, तो 5 और 6, ठीक है। देखिए 2 के नीचे 5 लिखे हैं और यहाँ पे जो है कुछ नहीं है, उसके नीचे हम लोग 6 लिखे हैं, ठीक है। यानी हम सबको ये देखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, यानी बराबरी पे होना चाहिए दशमलव ऊपर नीचे, ठीक है। अब देखिए इसके बगल में कितना अंक है, तो 1 अंक है हमारा, क्या 8 है, ठीक है। तो 8 को वैसे ही लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ नहीं है, तो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 हो गया। 5 और 2 7 हो गया, दशमलव है तो दशमलव हो गया। और ये कितना हो गया हमारा, 3 और 8 11 का 1 हो गया, हाथ में आ गया 1, और 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब देखिए ये जो 2 है, तो देखिए दशमलव के बाद कभी भी 2 रहता है ना, तो वो क्या रहता है, उसके पीछे चाहे आप जितना 0 लगाना चाहें उतना लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये देखिए ये जो है, अब दशमलव के आगे 0 लगाएंगे ना तो वो मायने रखता है, ये गड़बड़ हो जाएगा, आगे नहीं लगा सकते हैं दशमलव के, पीछे आप जितना चाहे 0 लगाना चाहेंगे उतना लगा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह आप सभी को समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो इसका आप आंसर कमेंट में अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में बताइए कि इसको जोड़ने के बाद हमारा कितना आने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग कि दशमलव का घटाव कैसे बनाया जाता है उसको समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि दशमलव का घटाव कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल है कि 6.2 माइनस 4.2, यानी इसको 6.2 में से 4.2 को कैसे घटाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे जोड़ में हम लोग कर रहे थे ना, दशमलव के नीचे दशमलव, बस वही नियम अपनाना है, ठीक है। देखिए घबराना बिल्कुल नहीं, 6.2 लिख दिए। अब फिर देखिए दशमलव के नीचे दशमलव दे देंगे, यहां पर देखेंगे दशमलव के बाद इधर, ठीक है, दाहिने साइड में कितना अंक है, 1 अंक है, 2 है, ठीक है, 2 दे दिए। बाएं साइड में कितना है, तो 1 अंक है, 4, तो 4 दे दिए, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, तो 2 में से 2 जाएगा, कितना हो गया 0, दशमलव का दशमलव, और 6 में से 4 गया, 2 आ गया, ठीक है। अब हमारा घटाने पे कितना आंसर आया, यही आया 2.0। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, दशमलव के बाद अभी मैं बताया हूं, दशमलव के बाद चाहे कितना भी 0 रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वही हमारा दशमलव के बाद अगर दशमलव के पहले कोई 0 है तो उससे क्या होता है, फर्क पड़ता है, ठीक है। क्या होता है, फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन दशमलव के बाद अगर कोई 0 रहे तो क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। हमारा निकल के कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। उसी प्रकार सेम टू सेम करना है, ठीक है। क्या करेंगे, 8.56 लिख देंगे, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए दशमलव को हम लोग को देखना है, ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है। 8 7 हो गया, और ये 6 से तो 6 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, यानी माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 में से 7 जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो आप सबको हासिल वाला जोड़ पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो हमारे इस चैनल में जाकर एक बार हासिल वाला जोड़ का, यानी जोड़ घटाव का एक बार जरूर से क्लास देख लीजिएगा। उसमें बहुत आसान से आसान भाषा में मैं समझाया हूं। मैं बोल रहा हूं ना, इस चैनल में आपको जो भी वीडियो मिलेगा ना, उसको देखने के बाद जीवन में कभी भी आपको दूसरा कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, दूसरा कोई क्लास नहीं देखना पड़ेगा उस टॉपिक पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें से एक हासिल लेंगे इसमें, ठीक है। तो ये 1 देगा, इसके लिए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 16 हो गया, 16 में से 7 गया, कितना हो गया हमारा, 9 हो गया, ठीक है, 9 आ गया। ये कितना बच गया, तो ये 1 दे दिया है, तो ये 4 बच गया। अब 4 में से 8 जाएगा, तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं जाएगा सर, कैसे चला जाएगा। जैसे मैं आप बोलिए कि 4 रुपया है मेरे पास
और 8 रुपये का कोई सामान खरीद ले, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, उधार लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, तो 4 में से 8 नहीं जाएगा तो ये क्या करेगा, इससे एक हासिल लेगा। ठीक है, इससे क्या करेगा, एक हासिल लेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 8 जाएगा, कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। दशमलव है तो दशमलव। अब देखिए ये जो 7 है, 7 में से 6 जाएगा, आराम से चला जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसको घटाने पर हमारा कितना आया आंसर, 1.69। 1 कितना आया, 69 आया। देखिए ये दशमलव आमने सामने ही रहता है हमेशा। ठीक है, अब चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह है। ठीक है, सेम टू सेम उसी तरह हम लोग को करना है। दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाना है। देखिए 85.7 और उसके नीचे क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट देना है, यानी दशमलव के नीचे दशमलव देना है। और जितना अंक है उसको लिख लेंगे। तो 4 और 5 था, उसको लिख लिए। ठीक है, अब देखिए इधर बाएं साइड में कितना है, 1 अंक है। दशमलव के बाएं साइड में 1 अंक है, तो उसको उसी तरह 3 को हम लोग उतार दिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सिंपली घटा लेना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं सर, तो हम लोग कैसे घटाएंगे? तो घबराना बिल्कुल नहीं है। क्या बताएं कि अगर हम चाहें दशमलव के बाद जितना जीरो लगाना, तो उतना जीरो हम लोग लगा सकते हैं अपने मन से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो मान लो। ठीक है, अब जीरो में से 5 जाएगा तो नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। इसमें से ये हासिल लेगा, तो एक हासिल लेगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और 10 में से 5 गया, 5 हो गया। यहाँ पे बच गया 6, 6 में से 4 गया, 2 हो गया। दशमलव है तो दशमलव। ठीक है, अब देखिए ये 5 में से 3 गया, 2 आ गया। और 8 में से क्या है, यहाँ पे 0 है, यानी कुछ नहीं है, तो 8 का 8 वैसे ही आ जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना निकल के आया, घटाने पर हमारा 85.7 में से 3.45 को 4-5 को घटाए हैं तो कितना आया है, 82.25 हमारा आंसर आया है। उम्मीद करता हूं यह आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आ गया है तो हमारा इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर एक बार जरूर से बताइए कि इसका आंसर कितना होने वाला है। कमेंट में अभी वीडियो को पॉज कीजिए और अभी कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर आप सभी को आज का क्लास समझ में आ गया है और अच्छा लगा है तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा है। अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे किसी भी क्लासेस को मिस बिल्कुल ना कर सके। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।